क्या अमेरिका ने दूसरे के बहकावे में अपना बड़प्पन खो दिया है? मैं ओम प्रकाश चौहान खबरों की रेखाएं देख समीक्षा करता हूं। अमेरिका आर्थिक और सैनिक मामले में दुनिया में एक महाशक्ति कहलाती है। उसे कोई भी ऐसा कदम या कार्य करने से पहले बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसके उठाए कदम से विश्व के गरीब और छोटे देशों या अन्य देशों को मुसीबत ना उठानी पड़े, जैसा कि उसने इज़राइल के बहकावे में आकर ईरान से बेफजूल का पंगा वह ले रहा है, जो उसके लिए आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि इज़राइल चाहता है कि उसका मुस्लिम देशों से जो टकराव या अनबन हमेशा से चली आ रही है, वह अमेरिका के सहयोग से उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म या हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि इज़राइल के लिए मुस्लिम देश एक समस्या है, एक उसके आँख की किरकिरी। वह मानता है कि अगर मुस्लिम देशों ने एक होकर मुझ पर हमला किया तो कहीं मैं हमेशा हमेशा के लिए इज़राइल का अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। इसलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान भरे और उन्हें ऐसी सलाह दे डाली ताकि अमेरिका ईरान के आर्थिक और सैनिक और अस्तित्व के लिए हमेशा के लिए जो खतरा उसे दिख रहा है वह समाप्त हो जाए। तो यह बात अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को सोच समझ लेनी चाहिए कि वह उनसे ऐसा काम कराना चाहता है जो अमेरिका के लिए ठीक या घातक सिद्ध भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका
वियतनाम और अफगानिस्तान में अपनी दुर्दशा देख चुका है, वहाँ से अपना मुंह छुपाकर भाग चुका है, तो फिर क्यों वह ऐसी दलदल में फंसना चाहता है जहाँ से उसका वही हर्ष हो सकता है जो इन देशों में हुआ। अच्छा होगा ट्रंप साहब अपनी सलाहकार समिति से सलाह ले और पूछे कि अमेरिका के लिए कौन सा कदम किफ़ायती, फ़ायदेमंद और अनउलझन का होगा। बेहतर होगा कि अमेरिका के लिए अभी भी समय है कि वह ईरान से इज़राइल की वजह से ऐसे कदम ना उठाए जो उसके लिए उलझन पैदा कर दें। आप देख रहे हैं इस युद्ध से छोटे गरीब देशों पर एक विपदा आन पड़ी है। तेल, डीजल, एलपीजी इत्यादि की जो ईरान से सप्लाई होती थी वह रुक गई है, जिसकी वजह से भारी समस्याएं इन देशों को उठानी पड़ रही है और आगे पड़ेंगी। इन सब बातों को सोच समझकर ट्रंप साहब को इज़राइल के बरकलाने में ना अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त करने में ही विश्व की, अमेरिका और अन्य गरीब देशों की भलाई है। धन्यवाद।